बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम इकनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बीए बीएससी पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज उनको मैं 2021 का पेपर बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंशाल्लाह पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। इकनॉमिक्स की जो फर्स्ट बुक है आज हम उसको डिस्कस करते हैं। मैथ का पोर्शन है और जुज़वी माशियात का पोर्शन है, यानी दो पार्ट है हमारे पास। मैथ का जो पोर्शन है वो 40 नंबर का है और जुज़वी माशियात का जो पोर्शन है वो 60 नंबर का है। मैथ के पोर्शन में से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। इसी तरह जुज़वी माशियात के पोर्शन में से 6 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। पहले हम मैथ के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। मुतग़य्यरात की अक़साम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, तफ़ाउल और तफ़ाउल की अक़साम। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ये 2 से 3 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये 3 से 4 क्वेश्चन मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं मैथमेटिकल इकनॉमिक्स प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे पास, जिसमें से हर साल 20 नंबर का एक लाजमी सवाल आता है। तलब और रसद की मसावातें दी गई हैं। मतवाज़िन कीमत, मतवाज़िन मिक़दार और ग्राफ बनाएं। इसके चंद क्वेश्चन हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लेने हैं। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बात की है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है या कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और कहा जाता है फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी मतवाज़न कीमत और मतवाज़न मिक़दार को मालूम करें। उसके बाद है जी कौमी आमदनी का तवाज़ुन। 2 सेक्टर इकानमी, 3 सेक्टर इकानमी। y = c + i 2 सेक्टर इकानमी, y = c + i + g 3 सेक्टर इकानमी। इसके 3 से 4 क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। वैसे ये जो कौमी आमदनी का तवाज़ुन है 2 सेक्टर इकानमी और 3 सेक्टर इकानमी की जो क्वेश्चन है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं तफरीकी सिरे, डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चैन रूल। ये आप लोगों ने जस्ट 3 रूल करने हैं और ये तीनों रूल यानी प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, चैन रूल और कोशेंट रूल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पेज नंबर 225, रहबर माशियात। तलब और रसद की लचक की पैमाइश, यानी फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रसद की तफावली मसावात दी गई है और हमारे पास प्राइस गिवन होगी। हमने रसद की लचक मालूम करनी होगी। इस एक्सरसाइज के भी तमाम क्वेश्चन मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को चंद एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन कर लेना है ताकि आप लोगों को मेथड समझ आ जाए कि प्रॉफिट किस तरह फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज़ गिवन होती हैं और कहा जाता है जी मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करें। ये क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, एक क्वेश्चन कर लेना है। ये क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी
बस मैथ का यही पोर्शन था, इसी पोर्शन को आप लोगों ने तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं जुज़वी माशियात की। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मखलूत माशी निज़ाम। मखलूत माशी निज़ाम में सरमायादाराना निज़ाम भी आ जाता है और इश्तराकी निज़ाम भी आ जाता है। सरमायादाराना निज़ाम की खसूसियात, खूबियाँ, खामियाँ, इसी तरह इश्तराकी निज़ाम की खसूसियात, खूबियाँ, खामियों को अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद है कीमतों की मकानियत से क्या मुराद है, यानी प्राइस मैकेनिज़्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, नज़रिया सारिफ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हम पहले बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी मुख्ततिम शरह इस्तिबदाल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम बात करते हैं खतूत अदम तरजीह से क्या मुराद है, उसकी खसूसियात बयान करें, यानी खतूत अदम तरजीह की खसूसियात बयान करें, ये क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद सारिफ का ख़त कीमत, खतूत अदम तरजीह के ज़रिए सारिफ के तवाज़ुन की वजाहत करें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम बात करते हैं जी प्राइस इफ़ेक्ट इज़ इक्वल टू सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट, यानी असर आमदनी इस्तिबदाली असर जमा आमदनी असर, इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। अब हम बात करते हैं डिमांड वाले चैप्टर की। तलब की लच्चा की पैमाइश, तलब की लच्चा की पैमाइश 3 तरीक़ों से की जा सकती है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये कर लेना है। इसके अलावा तलब की लचक की अक़साम, यानी आमदनी लचक, कीमत लचक, कोसी लचक, मतकात लचक, ये 4 जो है ना अक़साम, इन अक़साम को भी कर लेना है। उसके बाद आमलीन पैदाइश का मियारी इश्तराक से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन करना है। कलील को भी देखना है। उसके बाद मुकम्मल मुकाबले से क्या मुराद है, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फार्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें और मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में फार्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें, इम्तियाज़ी कीमत और उसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से करें। अब हम बात करते हैं इजारादारी से क्या मुराद है, अरसा कलील में इजारादारी के तहत फार्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ़ सूरतें। उसके बाद अरसा कलील में इजारादाराना फार्म का तवाज़ुन। अच्छा, उसके बाद है जी आमलीन के मुआवज़ों का नज़रिया मुख्ततिम पैदावार, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शार्ट नोट की। 2 जारा, चंद जारा, इजारादाराना मुकाबला, ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूँ